हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। मैं फिर से आपको पार्ट 3 ऑफ दिस रूल्स थ्योरम आई एम वेलकमिंग यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल संतोष मैथ। सो आज के वीडियो में हम लेंगे इवन पावर के, ठीक है। इवन पावर के लिए रियल रूट्स के बारे में जजमेंट देंगे। ये इतने काम इसलिए करते हैं, ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। 7x + 10 कुछ भी लेंगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब इसके लिए थोड़ा जजमेंट देंगे। ये देखो, उस टाइम वो पॉजिटिव था ए, लेकिन यहाँ ए और बी के बारे में कोई जजमेंट नहीं है, लेकिन ए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए मैंने करवा दिया था, वो आपको देखना है। तो अब मैं सीधा ही f' चलेंगे। तो ये 10x⁻9 + 7 आया, इसको 0 के इक्वल लेंगे तो x⁻9 = -7/10 है, ठीक है। और ये माने ऑड डिग्री है, तो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो वो एग्जैक्टली कितने आएंगे। क्रॉस के बारे में पता चला कि भाई क्रॉस एक ही है। कौन है वो बता सकते हैं? यस, यही है, x⁻−7/10⁻1/9 है, यही है, तो वो एक ही है। और बाकी दो, इतना ओमेगा माइनस इतना ओमेगा², यही तो सारे भी मैंने बता दिया f' का, लेकिन fx के बारे में नहीं बताया। ओके, अब मुझे बताओ, यहाँ 10 डिग्री का है और यहाँ एक तो नहीं होगा, है ना माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ 10 डिग्री का इवन पॉलिनोमियल है, इवन डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो भाई दो पेयर में आएंगे, या फिर इसका रियल रूट 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, 10 के 10। पॉसिबिलिटी क्या है रियल रूट का? 2, 4, 6, 8, 10 है ना। और यही के सारे ये भी क्या है, दोनों का इमेजिनरी भी है एंड रियल का भी है। ऑड का बढ़िया था, लेकिन इवन का थोड़ी कंफ्यूज करेगा। लेकिन कंफ्यूज क्या होंगे इस दो एक ही क्रॉस के? भाई कम से कम यहाँ तो भाई 2 डॉट ऐसे होंगे, उससे भी ज़्यादा एक तो नहीं होंगे। एक डॉट कहाँ से होंगे? इवन डिग्री का पॉलिनोमियल है, एक रियल रूट हो ही नहीं सकता। होगा क्या बच्चों? अभी तक किया है इतने सारे एग्जाम्पल। x² = 1, x क्या है ±1 है, वो एक थोड़ी ना है। इवन डिग्री का पॉलिनोमियल एक तो डॉट पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ क्या होंगे? देयर एग्जिस्ट, यहाँ हमेशा एटमोस्ट आएंगे बच्चों, लेकिन एटमोस्ट के जगह 2 आएंगे, 2 डॉट्स। ओके। और कोई बच्चा बोलता है सर यहाँ अगर मैंने नेगेटिव कर दिया तो? अच्छा, नेगेटिव कर दिया, कर दिया तो सर ये क्या हो गया? यही हुआ। इनफैक्ट ये x⁻9 है, तो हम जानते हैं ऑड डिग्री क्या है, वो प्लस राइट हैंड साइड में प्लस हो माइनस हो, वो एक ही बात है, एक ही क्रॉस आएंगे। उसके लिए भाई दो से ज़्यादा मतलब एटमोस्ट है ना। ये क्यों एटमोस्ट लिखा पता है भाई? ये तो नहीं होगा। क्यों? मान लो कोई बच्चा आ रहा है, सर ये है fx है, fx का ना यही सारे रियल रूट्स हैं सर। अच्छा, हो सकते हैं, 10 डिग्री का पॉलिनोमियल 4 रियल रूट्स तो हो ही सकते हैं। इनफैक्ट ये भी है, ये भी है, ये भी है। बट द थिंग इज दैट आपने जो ये बोला, क्या ये सही है? कोई बच्चा बोलता है सर 10 डिग्री का पॉलिनोमियल है। मैंने ना सर, वो बोल रहा है ना, सुनो तो उस बच्चे का क्वेश्चन, सर 10 डिग्री का पॉलिनोमियल है, मैंने टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर कुछ भी यूज़ करके उसने 10 के 10 α1 α2 α10 तक उन्होंने रूट निकाल दिया। बढ़िया है। आगे पूछता है सर इस पॉलिनोमियल का यही एग्जैक्टली सर रूट्स है, 10 के 10 मैंने निकाला और 10 में से सर
अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4, ये 4 ही सर रियल रूट्स है। अच्छा, मैं बोलूँगा उसको चल झूठा, झूठ बोल रहे हो, गोली आन दो, गोली लेकर आओ, बंदूक लेकर आओ, मैं तुझे गोली मार दूंगा। झूठ बोल रहा है कि नहीं? ऊपर से 10 डिग्री का पॉलिनोमियल उन्होंने सारे निकाल दी बोल रहा है, और ये 4 रियल रूट्स बोल रहा है। गलत तो बोल रहा है, क्यों? क्योंकि हमने देखा कि भाई एफ डैश एक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही रियल रूट है, माने इस पूरे रियल लाइन में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रॉस है। तो आपने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करके ये 10 में से 4 रियल रूट्स लेकर आए, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है, मुझे बिटवीन थ्योरम पता है, मुझे रूल्स थ्योरम पता है, फॉर्मेट थ्योरम मुझे पता है। उसके अकॉर्डिंगली मैं ये बोल रहा हूँ, ये 4 आपका रियल रूट्स कभी नहीं होंगे, ज़िंदगी में नहीं होंगे। अगर होंगे तो मेरे पास इतना क्रॉस होना चाहिए था, कम से कम 3 क्रॉस होना है। यहाँ हो सकते हैं 50 भी क्रॉस हो सकते हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। आई डोंट नो हाउ मेनी क्रॉसेस आर देयर, बट इफ यू आर saying there are in this real line, if you are saying these are the only 4 real roots or 4 dots, then I claim between these 2 dots I need 1 cross here and here. At least 3 crosses I need, 3 crosses at least, according to your question. बट मैंने प्रूफ कर दिया सिर्फ और सिर्फ क्रॉस एक ही है, तो 4 रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर रूट्स है ना 2 होंगे, अगर रूट्स नहीं है कुछ भी नहीं होंगे। तो एग्जैक्टनेस इसका बता दूं, एटमोस्ट थोड़ा 1 भी आ जाता है ना बच्चों एटमोस्ट में, वो कंफ्यूज क्रिएट करेगा। इसीलिए इसका आंसर मैं आपको अगर बता दूं, इसका सुनो, ए पॉजिटिव है, ठीक है। इसका आंसर अगर बता दूं, देन एफ एक्स हैज़, इधर का वर्ड यूज कर दो, इधर नो डॉट्स और एग्जैक्टली 2 डॉट्स। आई बात समझ में आई स्टूडेंट्स? यही धीरे धीरे चीज़ें सीखने के वजह से आपको ना वो क्लैरिफिकेशन आ जाता है। और एक बार वो क्लैरिफिकेशन आ गई ना बच्चों, ज़िंदगी में आप नहीं बोलेंगे। मैं अभी कॉम्प्लेक्स में पीएचडी करता हूँ, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, और ये रियल आपको पढ़ाता हूँ। माने मैंने इनके ऊपर कितने कॉन्सेप्ट नहीं लगाए होंगे, कितने रिसोर्स नहीं किया होगा, कितने उस सब्जेक्ट को के ऊपर मैंने तोड़ फोड़ किया नहीं होगा। आप समझ सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? मैं आपको आसान तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो इस इवन पावर है, इस टाइप ऑफ फंक्शन है, तो भाई एग्जैक्टली 2 रियल रूट्स होंगे। क्यों? अगर होंगे तो 2 होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, ठीक है। और एक कभी नहीं होंगे। एटमोस्ट में एक भी आ जाता है ना बच्चों, इसलिए वो एटमोस्ट को दूर करने के लिए मैंने एग्जैक्टनेस का प्रयोग कर दिया, ठीक है। इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट्स सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने ख़त्म कर दिया। आ जाओ नेट के क्वेश्चन पे आ जाओ, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, इधर आ जाओ, इसमें चलते हैं। बहुत क्वेश्चन है, ये तो पावर है इसलिए 3 वीडियोस में बना दिया इसके ऊपर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सुनो, ये ले लो, आपको बहुत हेल्प मिलेंगे। ये नहीं, मेरे पास का नहीं है, मेरे गुरुजी से ले लो, आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। खरीद लो, इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आउटपुट आपको एक्सपेक्ट भी मत करो ज़्यादा, मतलब जल्दी नहीं होगा। वो बोलता है लेट एफ फ्रॉम ए टू बी बी थ्राइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, 3 बार डिफरेंशिएबल फंक्शन है, सच दैट उन्होंने पहली बात तो दिया एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0, एंड दूसरी दिया
एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ बी, बी 0 दिया, ठीक है। देन वो बोलता है, तो इस इतनी इंफॉर्मेशन से ऑप्शन में ए है एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए सी डज नॉट एग्जिस्ट, बी एफ डैश ट्रिपल डैश ऑफ सी एग्जिस्ट फाइनाइटली, सी एफ डैश ऑफ ट्रिपल डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू 0 एंड डी नॉन है। क्वेश्चन मैंने बना दिया, ठीक है। और एफ क्या है, एफ मेरा क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी से आर क्या है, थ्राइस, थ्राइस डिफरेंशिएबल है। अच्छा, बहुत पावरफुल टूल है, ठीक है। सॉल्यूशन पे आ जाओ माय डियर स्टूडेंट्स, इसका जनरलाइजेशन में करवा दूंगा। क्या दिया है, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 दिया है, एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0 दिया है, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा इसको छोटे छोटे लिखने की कोशिश करेंगे ताकि वो जगह मेरी बच जाए। एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 0, यहाँ से एफ डैश ए इज इक्वल्स टू 0 एंड एफ डैश बी इज इक्वल्स टू 0। समझ रहे हो ये क्या है, ए एंड बी आर रूट्स ऑफ द फंक्शन एफ। एफ कितना है, दो है ना, 0 से कितना है, 2 है। ए एंड बी इस फंक्शन का रूट्स है। तो यहाँ से बिटवीन थ्योरम लगा सकता हूँ क्या, थ्राइस डिफरेंशिएबल है, हाँ जी लगा सकते हैं। फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है ही है ना माय डियर स्टूडेंट्स। तो बिटवीन थ्योरम लगा सकते हैं कि भाई आप लिख लेना कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट C1 बिलोंग्स टू A, B सच दैट यहाँ से क्या हो गया, एफ डैश C1 इज इक्वल्स टू 0। एफ कितना है, यहाँ देखो एफ डैश कितना है, 1 2 3 हो गई। तो एक बार इसके ऊपर लगा दो बिटवीन थ्योरम, तो देयर एग्जिस्ट C2 बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल A, B सच दैट एफ डैश C2 इज इक्वल्स टू, सॉरी देखो एफ में लगाने से एक डेरिवेटिव एफ डैश आया, एफ डैश में लगाएंगे तो एफ डबल डैश आएंगे कि नहीं आएंगे। अब इस दोनों के बीच में बिटवीन थ्योरम लगा दो तो एफ डबल डैश ऑफ C3 इज इक्वल्स टू 0 हो गए। एफ डैश कितना है, 2 है। अब इसके बीच में एक बार बिटवीन थ्योरम लगा दो, एफ डैश ऑफ C इसको बोल दो इज इक्वल्स टू 0। MCQ का क्वेश्चन है, कौन सी ऑप्शन ट्रू है, एफ डैश डज नॉट एग्जिस्ट, ये कतई गलत है। एग्जिस्ट है, फाइनाइटली इनफाइनाइट एग्जिस्ट है, और ये है। सो 2 ऑप्शंस आर करेक्ट माय स्टूडेंट्स। ये जो शब्द है ना, ये जो लिखा है, यहाँ भी लगा दो, यहाँ भी लगाओ, यहाँ भी लगाओ, यहाँ भी लगा दो। मैंने लिखा नहीं, इसका ये कतई मतलब नहीं, आप भी नहीं लिखोगे। समझ आ रहा है ये क्यों, क्या इतने अच्छे से हो गया है ना बच्चों। हाउ डिड आई यूज मीन्स दिस कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन आ रहा है क्या, क्यों आना है। फंक्शन दे दिया है, थ्राइस डिफरेंशिएबल है और ये गिवन है। बिटवीन थ्योरम नहीं लगा क्या, यहाँ एक बिटवीन थ्योरम लगा तो एक C1 मुझे मिलेंगे इस ओपन इंटरवल में, जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव उस पॉइंट में 0 आएंगे। कितना f था, 2 था। कितना एफ डैश है, 2 था। यहाँ से एक एफ डैश मिल गया, कितना एफ डैश हो गया, 1 2 3 एफ डैश हो गया, और वो 0 के बराबर है। तो एक बार इसके साथ लगा दो बिटवीन थ्योरम। लगा नहीं सकते हैं क्या, यही तो है, लगा सकते हैं सर। तो हो गया, इसके ऊपर एक बार लगा दो, लगा दिया तो डबल डैश यहाँ से मिल गया, एक डबल डैश यहाँ, एक डबल डैश यहाँ, दोनों के बीच में डबल डैश आ गए। इसके ऊपर और बिटवीन थ्योरम लगा दिया, ये ट्रिपल डैश आ गई।
है ना, समझ रही हो मेरी? मुझे ऐसा क्यों लगता है बच्चों, आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपके सर के ऊपर चला जाता है, क्यों ऐसा लगता है? ये बता सकते हो? आप बोलेंगे सर आपको ऐसा क्यों लगता है? नहीं, ठीक है, थोड़े मस्त मजाक भी होना चाहिए। ये बोलता है सेकंड पे सेकंड के लिए उन्होंने मुझे ये दे रखा है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या दे रखा है? ऑप्शन का यूं ही का यूं ही है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया। सेकंड पे आ जाओ, इतना है और एफ ऑफ ए जोड़ एफ ऑफ बी एफ डेस, ये क्या दिया? एफ ऑफ ए जोड़ एफ ऑफ बी सेम है, एफ डेस ऑफ ए जोड़ 0 दिया, ये एफ डबल डेस ऑफ बी ए है, सारे ये ए है, ठीक है, एफ डेस ऑफ ए में 0 दिया, इतना है। हाँ, ये ऐसे हैं, ये ए है, ठीक है। तो यहाँ से वैसे के वैसे लगा दो, यहाँ विटामिन थ्योरम लग गई, तो एफ डेस ऑफ C1 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब इस दोनों के बीच में लगा दो, इसके दोनों के बीच में विटामिन, तो एफ डबल डेस ऑफ C2 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। कितना है? देखो, यहाँ से है, यहाँ से और यहाँ से लगा सकते हैं, है ना। इस दोनों के बीच में आया, एफडेस आया, एफडेस था एक, लेकिन इसके वजह से एक एफडेस आया ना, 2 एफडेस आ गई, तो इस एफडेस में इक्वलिटी दिया है, तो दोनों के बीच में विटामिन थ्योरम लगा दिया, एफ डबल डेस आ गई, दे रखी थी एक एफ डबल डेस ऑफ है, पॉइंट तो डिफरेंट हो सकते हैं, इसके दोनों के बीच में और एक मतलब विटामिन थ्योरम लगा दिया, तो एफ ट्रिपल डेस ऑफ सी इज इक्वल्स टू 0 हो गया। तो अभी भी फाइनल आंसर यही हो गया। तो जनरलाइजेशन यहाँ से करके आप भी कर सकते हो, जैसे भी क्वेश्चन घुमा ले, जैसे भी उन्होंने ट्विस्ट लगा दे, कोई हम डरने वालों में से नहीं है। Isn't it my dear students? Isn't it my dear students? होना ही होना चाहिए, ये पावरफुल टूल है। हाँ, एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ये भी नेट का क्वेश्चन है। हाँ, थोड़ा सा ट्विस्ट उन्होंने रख दिया। क्या है वो ट्विस्ट? वो बोलता है let f from a to b be a closed interval r, be a non-negative thrice differentiable function such that उन्होंने दिया थ्राइस, तो ये है, पहली बात दिया एफ एक्स, वो फंक्शन नॉन नेगेटिव बोला, तो नॉन नेगेटिव माने ये ऐसा है। दूसरी बात एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बीटा दिया है, इज इक्वल्स टू 0 है, और अल्फा बीटा उसका रूट्स है, तो उसका क्लेम कैसे कर सकते हैं? कुछ रिजल्ट आ रहा है मन में माय डियर स्टूडेंट। सो इसके सॉल्यूशन हम करेंगे, गिवन एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0 है एंड एफ ऑफ बीटा मेरा 0 दिया है ना। तीसरी बात ये है, क्या आप यहाँ से ध्यान लगा, थ्राइस डिफरेंशिएबल है, तो अभी भी यही ऑप्शन है, वैलिड है। तो मुझे यहाँ से बता दो, पहली बात यहाँ से बता दो, क्या विटामिन थ्योरम लगा सकते हैं? हाँ जी, लगा सकते हैं। तो विटामिन थ्योरम से यहाँ एफ डेस ऑफ C1 इज इक्वल्स टू 0 आ गया, सिर्फ और सिर्फ एक ही आ गया। और देखो यहाँ से सिंस एफ एक्स इज नॉन नेगेटिव, तो नॉन नेगेटिव है, और ये एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0 है, ये दिया एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब ये क्या, अल्फा इस फंक्शन का मिनिमम नहीं है? देयर एग्जिस्ट मिनिमम वैल्यू at point alpha, isn't it my students?
You have to be very, very careful that this alpha is nothing but this value, this point is attaining the least and the minimum value, है ना? क्यों? और ये देखो ऊपर से बोल रहा है एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। एक तो यहाँ से क्लियर कटी है ना, वो अल्फा एक मिनिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू है तो इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट मिलेंगे जिसका कि डेरिवेटिव उस पॉइंट पे 0 आएंगे कि नहीं? ये पहली केस है। दूसरी केस भी एफ एक्स आपका नॉन नेगेटिव है एंड दिया है एफ ऑफ बीटा आपके पास 0 है तो बीटा एक मिनिमम वैल्यू हो गई। सो दो देयर एग्जिस्ट पॉइंट C3 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल अल्फा कॉमा बीटा, है ना? नहीं, ए कॉमा बी, सच दैट इसमें से भी एफ डेस ऑफ C3 इज इक्वल्स टू 0। यही तो पावर है इसके कॉन्सेप्ट का माय स्टूडेंट्स। नहीं तो मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम और फॉर्मेट थ्योरम पढ़ने की क्या ज़रूरत थी हमें? वो ज़रूरत नहीं पड़ता था। देखो कितनी डेस आ गई, 3 डेस है तो एक बार हम इसके और इसके बीच में लगा देंगे, इसके और इसके बीच में लगा के देयर एग्जिस्ट डबल डेस आ जाएंगे। C3 हो गया, C4 लिख दो, ये 0 हो गया और इस दोनों के बीच में एक लगा दो, इस दोनों के बीच में एफ डेस C2 और C3 के बीच में एक लगा दो, ये और इस दोनों के बीच में लगा दो तो एक C5 मिलेंगे तो वो आपका डबल डेस C5 इज इक्वल्स टू 0। आप देख रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स, इस C4 और C5 से एक ऐसा मुझे C मिलेंगे जनरली तो F ट्रिपल डेस ऑफ C is equals to 0. That is the concept and that is the very, very important means a question that asking in the CSIR NET or GATE or NBHM or you are preparing for the SSB or you are preparing for the exam that means IIT JAM, है ना? NBHM में भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, TIF में भी ये क्वेश्चन पूछते हैं और NBHM और CSIR नेट का जो कॉम्बिनेशन है ना बच्चों, NBHM में ज़्यादातर PhD के कैंडिडेट्स उन्होंने क्वेश्चन बनाते हैं तो ज़्यादातर वो हटके होते हैं, लेकिन CSIR नेट वालों ने जो क्वेश्चन पूछते हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही पूछेंगे। ग्रेजुएशन लेवल की, MSc की लेवल की जो क्वेश्चन है वही आएंगे। सो आपको कोई डरने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएंगे। ये आ गया ना बच्चों, ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का यूज़ मैंने करवा दिया, लगा दिया। ये नॉन नेगेटिव फंक्शन था और फंक्शन के एक पॉइंट पे वो 0 वैल्यू दे रहा है, माने ये अल्फ़ा इस फंक्शन का लोकल मिनिमा की तरह काम करा। और मैंने जब आपको पढ़ाया था कि भैया जब ऐसे लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा मिलता है और उस पॉइंट पे वो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है तो इस दोनों के बीच में मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया कि यहाँ एक ऐसा एफ डेस मिलेंगे, एक C2 मिलेंगे ओपन इंटरवल में जिसका कि फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आएंगे। यहाँ से एक डेस मुझे मिल गया, यहाँ से एक डेस मुझे मिला था, दोनों की डेस में हमने एक और बिटमिन थ्योरम लगा दिया और एक पॉइंट मुझे एग्जिस्ट करवा दिया, उसमें से एफ डबल डेस मुझे 1 मिल गया। और ये जो एफ एक्स नॉन नेगेटिव था, एफ ऑफ बीटा मेरा 0 था, उसको यूज़ करके बाय यूजिंग दिस टू मीन्स कॉन्सेप्ट एंड दिस बीटा इज़ नथिंग बट दिस बीटा इज़ माई लोकल मिनिमा, है ना? वो लोकल मिनिमा की तरह काम करा। उसके लिए यहाँ से एक डैश मुझे मिल गया, देयर एग्जिस्ट F3 डैश एंड इस दोनों C2 एंड C3 को यूज़ करके मैंने एक C5 ड्रॉ कर दिया और वो है ना एक बिटमिन थ्योरम से F डबल डैश ऑफ C5 का डेरिवेटिव 0 आ गया।
और मैंने देखा कि C4 एंड C5 में 0 वैल्यू दे रहा है, तो इसलिए ये दोनों भी मेरा बिटवीन थ्योरम लगा सकता हूँ क्या? यस। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन थ्राइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अगर ये फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल देता या फिर सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूस देता तो हम इतने जजमेंट नहीं कर सकते थे, हम ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे बच्चों। तो वो ध्यान रखा करो, ठीक है? यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल while means you are giving something means less amount of information, then how can you conclude this type of function? If you have enough resources, if you have means a lot of information given, then you can means use the Fermat theorem, you can use the concept of Rolle's theorem, and you can use the Bittman theorem. By using these three concepts we can develop this type of we can solve further also. Otherwise हम तो वो यूज ही नहीं कर सकते हैं ना बच्चों। हो गया। सो यही कुछ खासियत था इस रोल्स थ्योरम में, और कुछ 2 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, इसके बाद सारे के सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे। लास्ट 2 क्वेश्चंस माय स्टूडेंट्स ऑफ दिस डे, लास्ट 2 क्वेश्चंस सारे मैंने आज इतने क्वेश्चन करवा दिया आपके लिए, हाँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट था। नेट की गेट के सारे CSIR का, NBHM का, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप प्रिपेयर करते हैं वो सारे के लिए इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने थोड़े डिस्कस करने की कोशिश किया। नाउ इट इज़ गिवन fx e⁻x cos x -1, दिस इज़ वन फंक्शन। वो पूछ रहा है इस फंक्शन की रियल रूट कितना है। मुझे तो इतने छोटे से इंफॉर्मेशन की इस छोटे से इंफॉर्मेशन में एग्जैक्टनेस का तो नहीं बता पाएंगे, बट हम कोशिश करेंगे कि इसके थोड़ी मैनिपुलेट करने की, ठीक है? इसका डेरिवेटिव, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, एंटायर फंक्शन है ये? क्यों? ये 7 फंक्शन ही तो है जो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए थे। ये 7 फंक्शन एंटायर है, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन सारे के सारे वो भी डिफरेंशिएबल हो जाएंगे। सो f(x) एग्जिस्ट है तो इसका डेरिवेटिव क्या है? फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड का माने -sin x प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस, तो इसको 0 की अकॉर्डिंग ले लो, e⁻x कॉमन ले लो माय स्टूडेंट्स, तो ये बना cos x माइनस sin x, और ये 1 तो हट गई। तो क्या बोलेंगे ये हियर कि भैया e⁻, हम जानते हैं e⁻x इज नेवर 0, है ना? वो कभी भी 0 नहीं होगा। इनफैक्ट हम इसको एग्जैक्टनेस में लिख देंगे, e⁻x इज ऑलवेज व्हाट? पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। संसार का कोई भी रियल नंबर ले लो, कोई भी रियल नहीं, इनफैक्ट ये कॉम्प्लेक्स में भी वैलिड है, दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन विल नेवर 0 फॉर एनी रियल वैल्यू और एनी कॉम्प्लेक्स वैल्यू इन द वर्ल्ड। ईश्वर ने नहीं बनाया, गॉड हैज नेवर क्रिएटेड सच टाइप ऑफ नंबर्स सो दैट इसके e⁻ करने से वो वाला 0 आ जाए, ऐसा नंबर है ही नहीं। तो उसके ऊपर भी हम ज़्यादा स्टडी नहीं करेंगे, तो दिस वैल्यू इज ऑलरेडी वी नो। सो यहाँ से क्लियर कट है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस f(x) का जो क्रॉस है ना, वो क्रॉस इनमें से आएंगे, cos x माइनस sin x के एंगल में, है ना? लेकिन एग्जैक्ट थोड़ी ना बता सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1, है ना? सो इस टाइप ऑफ फंक्शन में हम बोलेंगे कि दैट मीन्स बिटवीन, क्या लिखेंगे? बिटवीन एनी 2 डॉट्स ऑफ दिस, डॉट्स बोलो या फिर रियल रूट्स ऑफ e⁻x cos x -1, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, ये शब्द यूज करना बच्चों, एटलीस्ट 1 रियल रूट ऑफ इसका बोलो, ऑप्शन में दिया होगा cos x माइनस sin x, ऑप्शन में ऐसे दिया होगा कि भाई देयर एग्जिस्ट
at least one real roots of the function f dash of x between this, ये देगा नहीं है, यही होना चाहिए, है ना। क्या मैंने बोला, ऑप्शन में अगर ऐसे बना दूं, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल रूट ऑफ क्या है, cos x माइनस साइन x, ये एक ऑप्शन बना दिया। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल रूट ऑफ cos x माइनस साइन x प्लस 1, ये एक ऑप्शन बना दिया। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल रूट ऑफ साइन x माइनस cos x, इतना मैंने डी ऑप्शन बना दिया। नन कर देंगे बच्चों ताकि समय ना बर्बाद हो जाए। तो रियल रूट ऑफ किसका, इसका मैंने बोला, यहाँ से कौन है, ये तो नहीं है ना बच्चों, ये यहाँ से ये आएंगे, क्योंकि इसको एफ डेस ऑफ एक्स जीरो लेंगे तो ये तो नॉन जीरो क्वांटिटी है, यहाँ से ही आएंगे और यहाँ से के लिए यही ऑप्शन ट्रू है। तो SCQ का क्वेश्चन था तो यही ट्रू हो जाएंगे। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रू आंसर है और वैलिड आंसर भी है, वो ऑप्शन ए इज़ द ट्रू आंसर, द करेक्ट आंसर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बहुत काम किया है ना माय स्टूडेंट्स। 3 वीडियोस, रोल्स थ्योरम से बनना इतना आसान नहीं है। आप देख लेना, संसार के कोई भी चैनल, कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म चूज कर लेना, आपको तो नहीं मिलेंगे, वो इतना पढ़ाएंगे इतना। but we have discussed a lot my dear students. We constructed the concepts, we developed the concepts and results, and we discussed many questions with answer. It's a very good concept है ना my dear students। तो इसी के अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आते हैं, अगर आपको इतने इससे भी कोई आपको दिक्कत आते हैं तो you can ask me. If not, then let's bind our class today. For today, my dear students, let's bind off our today's class with this concept. Thank you for watching. Thank you for your patience and connect with me. And next video में हम क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम में ऐसे ही तोड़ फोड़ करेंगे, ऐसे ही, तो वो आपका कन्फ्यूजन सारे ज़िंदगी से दूर हो जाएंगे। That's all for today. Thank you for watching my video.